नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो इस समय मैं आप लोगों के लिए सौंदर्य शास्त्र की कुछ वीडियो लेकर के आ रही हूँ, तो उसमें आज की जो वीडियो है वो ब्रिटिश दार्शनिकों के ऊपर है। और इसकी पहली जो जर्मन दार्शनिक वाली वीडियो आई थी, निश्चित रूप से आपको अच्छी लगी होगी और कुछ कमेंट्स भी मेरे पास आए थे, मुझे पढ़ के अच्छा लगा। चलिए, जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है वो मैं कोशिश करूंगी कि आपको बना करके दूं। तो अभी चूंकि ये सौंदर्य शास्त्र का चल रहा है तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं ब्रिटिश दार्शनिक। इंग्लैंड के सौंदर्य शास्त्रियों को दो समूहों में रखा जा सकता है। पहला, इंट्यूशनिस्ट सौंदर्य शास्त्री जो सौंदर्य के भौतिक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और दूसरे एनालिटिकल थ्योरिस्ट जो सौंदर्य का मनोवैज्ञानिक आधार पर विवेचन करते हैं। तो जो पहले वाले हैं यानी इंट्यूशनलिस्ट सौंदर्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम जो नाम आता है वो लॉर्ड शेफ्सबरी का आता है। ये इंग्लैंड के प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने सौंदर्य पर चर्चाएं की। इनका जो ग्रंथ है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको याद रखिएगा, लॉर्ड शेफ्सबरी का है कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरे जो दार्शनिक हैं बेकन को ब्रिटिश दर्शन का पितामह कहा जाता है। देखिए, ये भी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि बेकन को ब्रिटिश दार्शनिक का पितामह कहा जाता है, लेकिन उसने सौंदर्य के विषय में कोई विवेचन नहीं किया है। तीसरे आ जाते हैं जॉन ड्राइडेन, इंग्लैंड का महान साहित्यकार, संगीतकार एवं दार्शनिक था ये। अगले जो हैं डॉक्टर थॉमस रीड, इंग्लैंड के दार्शनिक थे। उसने सौंदर्य को दो प्रकार का बताया, एक ओरिजिनल यानी असली, दूसरा डेराव्ड यानी नकली। अगले जो दार्शनिक हैं वो हैं हचेसन भी इंग्लैंड के दार्शनिक थे। उसने सौंदर्य को दो भागों में बांटा है, एक अनंत सौंदर्य है, दूसरा सीमित सौंदर्य है। हचेसन का ग्रंथ है सिस्टम ऑफ मॉरल फिलॉसफी। इसने भी सौंदर्य को दो भागों में बांटा है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अगले जो हमारे दार्शनिक हैं सर विलियम हैमिल्टन, ये कांट के मत से प्रभावित थे और हैमिल्टन का जो दृष्टिकोण था वो आदर्शवादी था। देखिए, दूसरा जो हमारे आते हैं सौंदर्य शास्त्री वो विश्लेषणवादी सौंदर्य शास्त्री यानी एनालिटिकल थ्योरिस्ट। इसमें आ जाते हैं एडिसन, लॉर्ड होम, सर जोशुआ रेनॉल्ड्स, एडमंड बर्क, एलिसन, ड्यूगलर स्टीवर्ट, वेन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि। तो सर जोशुआ रेनॉल्ड जो थे वो इंग्लैंड के सबसे बड़े चित्रकार थे। उन्होंने डिस्कोर्सेस नामक पुस्तक लिखी थी। विलियम होगार्थ की जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बर्क का ग्रंथ है आइडियाज ऑफ सबलाइम एंड ब्यूटीफुल। अगला जो है एलिसन का जो ग्रंथ है नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट नामक ग्रंथ में अपने एसोसिएशन सिद्धांत यानी साहचर्य का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है। एलिसन और जोफ्रे की थ्योरी ऑफ एसोसिएशन साहचर्य का सिद्धांत है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि साहचर्य का सिद्धांत किसने दिया था, तो एलिसन ने दिया था, और एलिसन और जोफ्रे इन दोनों लोगों ने मिलकर के भी दिया था। महान चिंतक बर्कले ने सौंदर्य के तीन प्रमुख लक्षण बताए हैं, ऑर्डर, प्रपोर्शन और सिमेट्री। अगले जो हमारे दार्शनिक है ह्यूम इंग्लैंड के विशिष्ट विचारक हैं। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है टेस्ट। अगले जो वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक नहीं कह सकते हम इनको, ये वैज्ञानिक हैं डार्विन। इनका जो ग्रंथ है द डिसेंट ऑफ मैन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये वाला ग्रंथ आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा ब्रिटिश दार्शनिक हैं लॉर्ड केम्ब्रिज, विलियम थॉमसन, वाल्टर पेटर, सीमेंट्स, ये सब सौंदर्य शास्त्री हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इस पर जल्दी आपको कोई भी मैटर नहीं मिल पाता है, तो मैंने बनाया है इसको। और जो रोमांटिक कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, बायरन, ये सब भी इंग्लैंड के ही हैं, ये रोमांटिक कवियों में आते हैं। इसमें सुप्रसिद्ध साहित्यकार जो है वो विलियम है, सुप्रसिद्ध कवि है लॉर्ड टेनिसन। और रस्किन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, रस्किन से संबंधित प्रश्न पूछता है। इनके जो समय है वो 1819 से 1900 ईस्वी है। ये क्या क्या थे, ये लेखक थे, समालोचक थे, कलाकार, तीनों थे। और 1846 में इनका एक ग्रंथ आया मॉडर्न पेंटर्स, आधुनिक चित्रकार के नाम से भी इनका ये ग्रंथ पूछा जाता है और मॉडर्न पेंटर्स के नाम से भी
पूछा जाता है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है इनका, कला एक अभिव्यक्ति है, इसको रस्किन ने कहा है। अब अगली वीडियो भी हमारी अभी सौंदर्य शास्त्र का ही चूंकि चल रहा है, तो अगले जो वीडियो का वेट करिए, वो भी जल्दी ही आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों, ताकि मुझे भी बल मिले आप लोगों से। और जो भी आपको चाहिए होगा मैटर, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं देने की पूरी कोशिश करूंगी। नमस्कार।